भारत एक ऐसा देश है जहां करोड़ों लोगों की जिंदगी खेतों से जुड़ी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस किसान के भरोसे देश की थाली भरती है उसकी अपनी थाली में क्या है? सरकार ने 2026-27 के लिए नई एमएसपी की घोषणा कर दी है, हेडलाइंस बन गए हैं, लेकिन आज राजनीति पर हम सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे, एमएसपी का पोस्टमार्टम करेंगे। पीआईबी के अनुसार 2026-27 के लिए गेहूं की एमएसपी 2585 और धान की 2441 तय की गई है। सुनने में आंकड़े बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन थोड़ा पीछे चलते हैं। 2004 में गेहूं की एमएसपी सिर्फ 640 थी, 2014 में 1400 पहुंची और आज 2585 है। यानी 20 साल में एमएसपी 4 गुना बढ़ गया। लेकिन ओआरएफ की रिपोर्ट बताती है कि इस दौरान खेती की लागत यानी डीजल, खाद और बीज के दाम 50% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। सरकार एमएसपी तय करने के लिए A2+FL फार्मूला इस्तेमाल करती है। A2 यानी बीज, खाद और डीजल का नगद खर्चा, और FL यानी परिवार की अपनी मेहनत, फैमिली लेबर। लेकिन किसान संगठन और स्वामीनाथन आयोग की मांग है कि C2 प्लस 50%, C2 यानी जिसमें नगद खर्चे के साथ साथ जमीन का किराया और खेती में लगी पूंजी का ब्याज भी शामिल होता है। ओआरएफ की एनालिसिस बताती है कि अगर C2 फार्मूला लागू हो तो गेहूं की एमएसपी आज के रेट से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। यही वो मैथमेटिकली गैप है जिसकी वजह से किसान आज भी खुद को घाटे में पाता है। अब बात करते हैं उस चोरी को जो किसी सरकारी फाइल में नहीं दिखती है, नमी, मॉइस्चर। नमी क्या है? सरकार का नियम यह है कि अनाज में 12% नमी होनी चाहिए, लेकिन मंडियों में जब किसान पहुंचता है तो अधिकारी कहते हैं, बिना किसी पारदर्शिता के कहते हैं कि अनाज में जो नमी है वो ज्यादा है। आईडीएससी के एक्सपर्ट मानते हैं कि ये करप्शन किसान को तोड़ने के लिए काफी है। डर के मारे किसान 2585 का अनाज बिचौलिए को 2100 में बेच देता है। डर किस चीज का? कि वापस ले जाने का किराया और खर्चा, फिर गेहूं के रखने का खर्चा, बारिश आ गया तो गेहूं खराब हो जाएगी, और फिर वही बिचौलिया जो 2100 रुपए में खरीदता है, रातों रात सरकारी उनको घूस दे करके 2585 रुपए में बेच देता है। नतीजा यह निकलता है कि किसान आज किसानी नहीं करना चाहता। किसान का बेटा किसानी करने से अच्छा समझता है कि शहर में कोई नौकरी कर ली जाए, क्योंकि वहां पर मंथली इनकम तो फिक्स रहेगी। देश की 58% जनता अगर इसी तरह किसानी से मुंह मोड़ लेगी, खेती से मुंह मोड़ लेगी, तो हमारी फूड सिक्योरिटी का क्या होगा? आपकी राय कमेंट में आमंत्रित है। तब तक के लिए जय हिंद।